जहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। हकीकत है माताओं, कोई कहता इस बाबा की उपासना करो, कोई कहता इस बाबा की उपासना करो, पर सच्चा उपासक वही जो मेरे ठाकुर की उपासना करता है। हर कोई भ्रम में डालने को तैयार है आप लोगों को, इसलिए जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले या ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय जय श्री राधे ऐसे आनंद के साथ कथा को अभी थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो बाद में तो बताऊं इसका ये ध्यान देना है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जो करते हैं मेरे कन्हैया करते हैं, बस व्यक्ति तो साक्षी होकर देख सकता है, बस और कुछ नहीं कर सकता। देख भी तब तक सकता है जब तक मेरे ठाकुर चाहे, नहीं तो पता नहीं कब चश्मा चढ़ जाए, हाँ इसका भी कोई पता नहीं। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया और कहा कि पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी अनदेखा हो रहा है व्यक्ति। सुखदेव जी के द्वारा भागवत कथा का यहां से आरंभ है, दूसरे कंदके से शुरू से योगी के क्रम पूर्वक उत्कर्ष का वर्णन, अविष्ट फल प्राप्ति का उपाय, यानी कि किस देवता का पूजन करने से क्या फल प्राप्ति होती है, ये भी श्रीमद् भागवत कथा में है। इस टाइम तो सुखदेव जी द्वारा मंगलाचरण किया, यहाँ पर एक बार प्रेम से जय जयकार बोलिए भागवत भगवान की। विराट पुरुषों की विभूतियों का वर्णन है, समझ लें, क्रम ना छूटे इसलिए कह रहा हूं, बाकी कथा तो बहुत है इसमें। और परीक्षित जी ने विविध प्रश्न किया है भगवान से, लीला से संबंधित। बाद में सृष्टि के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है कि देखो हम लय की बात तो करेंगे, परंतु लय से पहले सृष्टि होती है। मृत्यु की बात करें, मृत्यु से पहले जन्म की बात आती है ना। तो सृष्टि क्रम में पहले यह बताया शुरू में, थोड़ा समझो, शास्त्रों को समझना जरूरी है। तो पहले केवल एक आदि नारायण के स्वरूप में जगत सर्जक था, ध्यान दीजिएगा। और विविध धर्म के लोग दुनिया तरह की बातें करते हैं, जबकि ये प्रमाणिकता यहां पे सिद्ध होती है ना। किसी भी तौर के लिए तीन चीज की आवश्यकता होती है सृष्टि इत्यादि के लिए, समझो बातों को। और यहां पर उस नारायण ने एक संकल्प मात्र से सारा जगत को प्रकट किया है प्रमाणिकता के साथ। कैसे? पहले अकेला था, कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए जो पुरुष स्वरूप नारायण है उसने प्रकृति का सुख ग्रहण किया, यानी कि स्त्री और पुरुष से ही सृष्टि संभव है ना। प्रकृति को साथ में लेने के बाद वहां पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, समझो। ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ? नारायण नरस्यायनः, यानी कि जो जल में पड़ा रहता है उसको नारायण बोलते हैं।
यानी कि जैसे शेष सैया पर नारायण थे, पहले और कुछ नहीं था, सारा जगत जलमय था। समझ में आती है कथा, बड़ी विशेष है। जलमय स्थान पर और नारायण के नाभि कमल से एक पुष्प निकला। प्रकृति को जब उन्होंने ग्रहण किया तो पुष्प से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी उस कमल के नाल के अंदर घुसते हुए काफी नीचे तक चले गए। उनको कोई भेद पता नहीं चला। उन्होंने सोचा, मैं कहां से आया, मैं कौन, मेरे माता पिता आदि कौन, क्या हूं मैं। उस टाइम तो माता पिता का भी कुछ नहीं पता। तो जल में जो कमल था, कमल के एक पंखड़ी से जल की बूंद नीचे गिर रही थी, उसमें आवाज हो रही थी तप 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 तप, ऐसी, यानी कि तप करो, ऐसा ज्ञान उस जल ने दिया ब्रह्मा को। तप करने लगे, करते करते हजारों वर्ष बीत गए। तप का अभिमान हो गया उनको, ब्रह्मा जी को। तो फिर भी जब कुछ नहीं पता चला, चारों ओर देखने लग गए कि मैं कौन हूं, किधर हूं। तो सामने जैसे देखने के लिए एक मुंह लग गया ब्रह्मा जी को। नारायण तो नीचे थे, वो लीला कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इधर देखने के लिए जरूरत ना पड़े, इधर भी दूसरा मुंह लगा दिया है ना, और इधर को देखने में भी ब्रह्मा जी को दिक्कत ना हो, इसलिए इधर मुंह लगा दिया, 3 मुंह हो गए। और पीछे भी कोई आपत्ति ना पड़े उनको देखने में, इसलिए 4 मुंह लगा दिए। अब फिर भी दिखाई नहीं दिया कुछ भी, मुझे किसने प्राप्त किया। फिर जब तप करने के बाद, घोर तप किया, उसके बाद भी जैसे हाथ जोड़ के नीचे को सिर किया, जैसे ब्रह्मा जी ने कि प्रभु जिसने भी मुझे सृष्टि दी है वो मुझे दर्शन दें। तो नीचे नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे, बोलिए नारायण भगवान की। तो वहां से फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। बहुत सारी चीजें अब आपको समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने फिर कई तरह की सृष्टि की है, समझना कथा को। अब ब्रह्मा नारायण तो ही, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़े देव भागवत कहता कि नारायण है। अब उस देवता को कोई नारायण कहे, हाँ, कोई जो हमारे जैनी भाई हैं वो ऋषभ देव जी के रूप में मानते हैं ना। मैंने कल कहा था अवतार वर्णन में कि जो 24 अवतार हैं उसमें 8वें अवतार ऋषभ देव जी का भी है हमारे। तो हम हिंदू ही हैं, जैनी धर्म अलग नहीं है, मैंने पहले ही कहा आपको। तो हमारे मुस्लिम भाई लोग वही गॉड, अल्लाह, खुदा जो भी वो बोले, हाँ। पर हमारा सनातन धर्म ऐसा कि अवतार लेके साक्षात नारायण आए हैं, बाकी और में तो कोई गुरु बनकर आया है, हाँ, खुदा के बंदे आए हैं। स्वयं खुदा नहीं आया कभी किसी धर्म में, पर यहां तो साक्षात नारायण अवतार लेके आते। वो कृष्ण के रूप में भी आ सकते, राम के रूप में भी आ सकते। तो अब आप इसको थोड़ा सा आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से समझो, इसको समझना चाहिए। पढ़े लिखे लोग बहुत सारे हैं, विज्ञान के हिसाब से समझो। कैसे सृष्टि हुई? एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, वेदांत कहता है। ब्रह्म एक ही था, कुछ नहीं, सारा जल ही जल था। दृष्टा था, दृश्य नहीं था, देख सकता था परंतु उसे कोई देख नहीं सकता था। समझ में आती है ना? वो तो देखे, सबको देख सकता है, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो देखेगा क्या वो उसे। अनेक होने की इच्छा हुई। अब देखो, ये संपूर्ण सृष्टि सोच का परिणाम है ना। भगवान ने सोचा और सृष्टि हो गई। समझ में आती है बात? सोचा और सृष्टि हो गई। इसलिए हमेशा सोच अच्छी होनी चाहिए आपकी। कुछ लोग कभी कभी ट्रेन में हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, इसमें ऐसे सोच होती है। कई लोग ये सोचते हैं चलते चलते कि कोई मुझे ठोक के तो नहीं जाएगा। ये सोच अच्छी रखनी चाहिए। सोच को बदलोगे तभी कुछ हो पाएगा ना। आनंद में रहना चाहिए इसमें। तो यानी कि नारायण ने सोचा एक था, मैं अनेक हो जाऊं, तो अनेक हो गए हो। इसी तरीके से तो बुरा संकल्प करने की जरूरत नहीं। हमारे तो वेदों ने भी ये कहा कि शिव संकल्प मस्तु। शिव का मतलब कल्याणप्रद संकल्प होना चाहिए। कल्याण किसका? अपना नहीं, जगत का। हम तो इस नारे को बोलते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो संकल्प ऐसा होना चाहिए हमारा। इसलिए देखो, सृष्टि में ही चल रहे हैं अभी। निर्गुण तो कुछ कर नहीं सकता ना, उसे सगुण होना पड़ेगा।
इसलिए 3 गुण उसने स्वीकार किए। 3 गुण कौन कौन से होते हैं समझना। ज्यादातर लोगों को पता है, जो सुनते रहते हैं कथा और समझते हैं, बहुत समझदार लोग भी हैं, और जिन्होंने दुनिया तो बहुत कुछ देख ली, दुनिया को तो समझ लिया सब कुछ, हाँ, हर तरह की दुनिया की बातें पता है, पर परमात्मा की सृष्टि की बात पता नहीं, वो मरने के बाद भी नहीं पता कर पाएंगे। इसलिए समझ लो, अभी 3 गुण स्वीकार किए परमात्मा ने। एक सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण होते हैं। समझ में आती है? जो कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है, यानी कि जीव प्रकृति के अधीन है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आज की कथा में, कल से तो आनंद ही आनंद, आज लगा लो दिमाग। अब समझो, आधुनिक विज्ञान ने भी इस चीज को पकड़ा है कि हाँ, हकीकत ऐसा ही है। क्या? विज्ञान तो वैसे स्वीकार नहीं करता ना। एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट जब होगा, जब पूरी तरीके से प्रमाणिकता उसको मिल जाएगी, तभी वो एक्सेप्ट करता है, वो वैसे नहीं करता। कसौटी में कसता है ना? नॉट ओनली थ्योरी बट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जब हो जाए उसको, तब ज्ञान का अनुभव, उसको विज्ञान बोलते हैं ना। और वेद भी विद धातु से वेद बने, विद धातु से विज्ञान बनाए, तो वेद और विज्ञान में अलग नहीं है, समझो। हम वैदिक लोगों ने कभी विज्ञान को गलत कहा ही नहीं। अब आप समझो, कुछ लोग तो होते हैं जो अज्ञानी लोग होते हैं, कहीं पे प्रवचन करने जाए कोई महात्मा, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, वो भी विज्ञान की देन है। जिस माइक में हम बोल रहे हैं वो भी विज्ञान का देन है, और हम विज्ञान कोई गाली बक रहे हैं तो क्या फायदा भाई। हम तो कहते हैं सिक्के के 2 पहलू है, धर्म और विज्ञान। तो विज्ञान को भी हम साथ में लेके चलते हैं। इसलिए देखो, समझो, आविष्कार करते हुए वैज्ञानिक लोग यहां तक पहुंच गए कि अंतिम तत्व अणु है, जिससे अणु बम इत्यादि का निर्माण होता है ना। अंतिम तत्व अणु, जो दिख ही नहीं सकता, कई सूक्ष्मदर्शक यंत्र यूज करने के बाद भी वह तत्व नहीं दिख सकता, वो तत्व लास्ट है। और अणु में पहुंचने के बाद भी रुके नहीं, और उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्या पता दिख जाए। तो अणु के भी उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए। समझो बात को, है ना? 3 टुकड़े कर दिए। और इस चीज को हमारे धर्म ने, हमारे वेदों ने पहले ही बोल दिया था, आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, कि हाँ, अणु के 3 ही टुकड़े होते हैं, क्योंकि गुण 3 ही है। ध्यान दीजिएगा ना। और साइंस ने जो 3 टुकड़े हुए ना, उनको 3 नाम दिए उन्होंने, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से। समझ में आती है? ये कथा मैंने पिछले सुनाई थी, मेगा भाभी जी, हाँ, सपोर्ट किया था, पढ़े लिखे डॉक्टर लोग हैं। तो ये नए नाम है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सत्व, रज और तम गुण के 3 नए नाम है ना। तो अब बताओ, ये कथा विज्ञान पे, कसौटी पे खरी है या नहीं? जो बात हमने पहले ही कभी बोला तो विज्ञान अब बता रहा है, और वेद प्रमाण, ऐसा नहीं कि देखो, आपको जैसे जिसने साइंस पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो उसे पता होगा प्रोटॉन इज पॉजिटिव, ऐसा ही होता है ना, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। समझना, वो न्यूट्रल है, वो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, बीच में रहता है वो। अब आती है बात, तत्ववेताओं ने 3 गुणों के बारे में बताया, इसको भी वही बात पुराण वेताओं ने पॉलिटिकल एंड थ्योरिकल, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल दोनों तरीके से बताने की कोशिश की है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने सत्व गुण को विष्णु कहा। ध्यान दीजिएगा, ही इज न्यूट्रल, न्यूट्रल विष्णु, वो जगत को स्थिर करते हैं, न्यूट्रल है वो यही तो करते हैं, पालन पोषण ही करते हैं, और तो कुछ नहीं करते वो विष्णु जी इसमें। और प्रोटॉन इज पॉजिटिव, प्रोटॉन यानी कि ब्रह्मा जी, ध्यान दीजिएगा, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करते, सृष्टि करते हैं ना ब्रह्मा जी। समझो बात को, साइंस से मिला के चल रहे हैं कथा को हम लोग। और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अंतिम में क्या करते हैं? नेगेटिव कार्य करते हैं ना, समापन करते हैं, संहार करते हैं, वो शंकर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कथा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में
वैज्ञानिकों ने यहाँ पे स्वीकार किया है। उसी को आप चाहे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहो, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहो, चाहे कितने भी नास्तिक हो, वो भी अंतरात्मा के रूप से इस चीज को स्वीकार करता है। नहीं भी करता तो करना ही पड़ेगा, और कुछ सही नहीं करोगे क्या तुम। तो इस कथा की दिव्यता आया इसमें। तो सुखदेव जी यहां पर समझा रहे हैं कि राजन, सृष्टि कुछ इस ढंग से हुई है। सुखदेव जी ने जो समझाया था वो तो समझाया था, हम लोगों ने और इसको साइंटिस्ट तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, जिससे और जल्दी आप समझ जाओ। और ध्यान दीजिएगा, चैनिंग सिस्टम है, उसके बाद भी और कुछ प्रकट होते जाते हैं ना वहाँ से, अब समझ में आती होगी। और इसलिए ब्रह्मा को हमने अक्सर में ओम जब पूजन भी कराता हूँ तो मैं समझा के चलता हूँ। पढ़े लिखे बच्चे बहुत मिलते हैं, जानने की उत्सुकता होती है कि आप छींटे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देवता हैं, उन तीनों से ओम का सर्जन हुआ है। ब्रह्मा का लास्ट वाला ए, विष्णु का लास्ट वाला ऊ, और महेश का फर्स्ट वाला मैं, तीनों को मिला दो तो ओम बनता है। यानी कि ब्रह्मा इज जनरेटर, जनरेट करते हैं सृष्टि को, विष्णु इज ऑपरेटर, चलाते हैं जगत को, शंकर इज डिस्ट्रॉयर। तो तीनों देवता, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। फर्स्ट अल्फाबेट लो शुरू में, देखो क्लास चल रही है भागवत की, फर्स्ट अल्फाबेट लो शुरू की, जनरेटर से